नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी का ऐलान कर दिया है। आज तेलंगाना काबीना का तकरीबन 7 से 8 घंटे तक के दरमियान का इजलास हुआ है और अभी अभी मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान कर दिया है कि 29 मई तक रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन बरकरार रहेगा। उनका यह कहना था कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल ये 3 ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी खतरे का शिकार रहे हैं और इसके बारे में रिपोर्ट्स भी आई है कि यहाँ से यानी कि लॉकडाउन नहीं हटाया जाना चाहिए। इसी तनाजुर में यह फैसला लिया गया है कि अब लॉकडाउन 29 मई तक जारी रहेगा। उनका यह भी कहना था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन को लेकर जो हिदायत जारी की गई हैं, हम उस सिलसिले में पाबंदी जरूर करेंगे, लेकिन रेड जोन के अंदर जो दुकानें खुली रखने की बात कही गई थी, हम उस पर अमल नहीं करेंगे। सख्ती के साथ हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल के अंदर बिलखुसूस सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल होगा और ये 29 मई तक जारी रहेगा। तो तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाजे कर दिया है कि 29 मई तक हैदराबाद में लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा और जिस तरह से अब पाबंदियां हैं उसी पाबंदियों पर अमल भी किया जाएगा। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि जो 65 साल से ज़ायद की उम्र के लोग हैं उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से हैदराबाद के अंदर जो हालात बने हैं, मुख्तलिफ सर्वे किए गए, उस सर्वे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर सख्ती के साथ लॉकडाउन पर अमल होगा। तो इस तरह से 29 मई तक तेलंगाना के अंदर लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है और इस सिलसिले में उनका यह भी कहना था कि सख्ती के साथ इस पर अमल होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वज़ीर आला ने आगाज़ किया तो उन्होंने बताया कि हैदराबाद के अंदर यानी कि तेलंगाना के अंदर मंगल के दिन 11 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से तेलंगाना के अंदर इस मर्ज पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके अच्छे नताइज सामने आए हैं। तो इस तरह से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कह दिया है कि अब लॉकडाउन में 29 मई तक तोसी कर दी गई है। तो इस तरह से जो लॉकडाउन चला रहा था, मुख्तलिफ किस्म के खदशात थे और सुबह से क़यास आराइयाँ जारी थी कि क्या लॉकडाउन के अंदर यहाँ पर तोसी की जाएगी और कितनी तोसी होगी। इस बात को लेकर मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ जारी थी और अब इस बात को लेकर वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है कि 29 मई तक रियासत तेलंगाना के अंदर यहाँ पर इस तरह से लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर असरात हुए हैं कोरोना वायरस के, उस सिलसिले के अंदर हम इक़दामात भी कर रहे हैं और पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर वायरस पर काबू पाया जाए। तेलंगाना के अंदर उन्होंने बताया कि जो रेड जोन से सूर्यापेट, वरंगल, मिर्चल, विकाराबाद, हैदराबाद और रंगारेड्डी, उनका यह भी कहना था कि हैदराबाद और रंगारेड्डी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर 66% पूरे केसेस आए हैं और अब हम कोई खतरा मोल नहीं ले सकते इन इलाकों में किसी भी तरह की राहत या छूट देकर। तो इस तरह से केसीआर साहब ने ऐलान कर दिया है कि 29 मई तक लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। उनका यह भी कहना था कि जो अमवात हुई हैं वहाँ पर 25 से ज़ायद अमवात तो सिर्फ हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल के इलाकों में हुई हैं, जबकि 29 अमवात वहाँ पर हुई थी। तेलंगाना के अंदर उन्होंने बताया कि 6 अजला रेड जोन में है, 9 अजला ग्रीन जोन में है, 18 ऑरेंज जोन में है। तो हैदराबाद के बारे में उन्होंने बताया कि 19 मुकामात पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उनका कहना था कि हम लॉकडाउन को 29 मई तक तोसी दे रहे हैं और इस तरह से अब नाइट का कर्फ्यू जो है, रात का कर्फ्यू, वो बरकरार रहेगा और आवाम से वज़ीर आला ने ताउन की अपील की है। शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू पूरी रियासत में जारी रहेगा। तो इस तरह से ये भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम इस बीमारी से निपटने के लिए पूरी तरह कोशिशें कर रहे हैं। और आज वज़ीर आला ने यह भी कहा कि सीमेंट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल शॉप्स, स्टील शॉप्स वो खुली रहेंगी और एग्रीकल्चर टूल्स को यानी कि उनकी फ़रोख्त को इजाज़त दी जा रही है। एक बार फिर सुन लीजिए कि सीमेंट, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल शॉप्स, स्टील शॉप्स को खुले रखने की इजाज़त रहेगी और एग्रीकल्चर टूल्स यानी कि ज़रूरी जो आलात होते हैं उसे भी खुले रखने की इजाज़त रहेगी। लेकिन
रेड जोन के अंदर किसी भी दुकान को खुली रखने की इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ जरूरी अशिया की जो दुकानें हैं वो वहां पर खुली रह सकती हैं। और फिर एक बार सुन लीजिए कि वहां पर रेड जोन के अंदर कोई भी शॉप खुली नहीं रखी, दुकानें खुली नहीं रहेंगी। सिर्फ जरूरी अशिया की चीजों को वहां पर खुली रखने की इजाजत रहेगी। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था, मरकजी हुकूमत ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंदर जो राहतें दी हैं, हम उन राहतों को भी बरकरार रखेंगे, लेकिन रेड जोन के अंदर जो खुले तौर पर जो दुकानें खुली रखी जा रही हैं उसकी इजाजत नहीं रहेगी। सिर्फ जरूरी अशिया की कीमतों को खुली रखने की इजाजत रहेगी। यह भी कहा गया है कि रेड जोन के अंदर कोई दुकानें खुली नहीं रहेंगी। और इसके साथ साथ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बताया कि जो तामीराती सरगर्मियां हैं उसकी इजाजत दी जा रही है। इसके साथ साथ वजीर आला KCR ने यह भी कह दिया है कि हम पूरी तरह से कवायद की पाबंदी करेंगे और वो आवाम से अपील करते हैं कि वो पूरी तरह से कवायद की पाबंदी करें, लॉकडाउन के ऊपर अमल करें। उनका यह भी कहना था कि हमें दुकानात को बंद रखने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है हैदराबाद के अंदर। लेकिन इस सिलसिले में उनका यह भी कहना था कि बाज़ सूरत हाल का जायजा लेकर 15 मई को इसके बारे में फिर से एक बार फैसला किया जाएगा। यानी कि जो दुकानात जो हैं हैदराबाद के अंदर, उस सिलसिले में 15 मई को फिर एक बार गौर किया जाएगा और उस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि ग्रीन ऑरेंज जोन के अंदर तमाम दुकानें खुली रहेंगी, मंडल हेडक्वार्टर्स के अंदर और देहातों के अंदर। लेकिन उनका ये भी कहना था कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर वहाँ पर इजाज़त इसकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि समाजी फासला वहाँ पर बरकरार रखा जाना चाहिए। एक बार फिर बता दें कि 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। कोई राहत रेड जोन के अंदर नहीं दी जा रही है और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अंदर कुछ राहतें हैं। और बताया गया है कि रेड जोन के अंदर दुकानें खुली रखने की इजाजत नहीं रहेगी, सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानों को खुली रखने की इजाजत दी जा रही है। तो इस तरह से 29 मई तक अब रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन पर अमलावरी होगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपील की है कि पूरे अवाम से कि वो 29 मई तक ताउन करेंगे, रात में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, यानी कि कर्फ्यू में बरकरारी रहेगी। और उनका ये भी कहना था कि रिलैक्सेशन जो भी दिया जा रहा है वो राहत का जो वक्त है सुबह के औकात में है, लेकिन पूरी रियासत में शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। उनका यह भी कहना था कि मीडिया से अपील की कि अगर किसी तरह का कोई नागहानी वाक़या पेश आता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और मुताल्लिक़ा हुक्काम को उसके इल्म में लाएं। और ये भी उन्होंने बताया गया है कि जिस तरह से रात के 7 बजे से सुबह के, जैसा कि बताया जा रहा है कि 6 बजे तक बराबर कर्फ्यू बरकरार रहेगा। और इस तरह से तेलंगाना के अंदर 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। कोई नरमी, सिर्फ ये कहा गया है कि तामीराती सरगर्मियां जारी रह सकती हैं और जो बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल शॉप, सीमेंट की दुकानें, स्टील और ज़रूरी आलात की खरीदारी की दुकानों को छूट दी जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ वज़ीर आला ने वाज़ेह कर दिया कि रेड जोन के अंदर ज़रूरी अशिया की दुकानें ही खुली रहेंगी। और इस सिलसिले में उनका ये कहना था कि आवाम को इस सिलसिले में ताउन करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वज़ीर आला KCR साहब ने आज बिलाखिर 7 घंटे तवील चली काबीना के इजलास के बाद ऐलान कर दिया है कि हैदराबाद के अंदर 29 मई तक लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। तो इस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ राहतें यहाँ पर दी जाएंगी। हो सकता था कि ये कहा जा रहा था कि कम, यानी कि 18 मई तक यहाँ हो सकता था, या फिर कहा गया था कि मरकज़ की तरफ से चूँकि 17 मई तक लॉकडाउन था उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से कहा गया है कि ये भी कहा गया है कि SSC के इम्तहानात के बारे में भी ये भी कहा जा रहा है कि वो इम्तहानात के बारे में गौर किया जाएगा इस सिलसिले में। और जिस तरह के कहा गया कि मई 29 तक वहाँ पर लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि 29 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। वज़ीर आला KCR ने यह भी बताया है कि 10वीं जमात के इम्तहानात को लेकर हाई कोर्ट की मंजूरी हासिल करने के बाद इम्तहानात को मुनक्किद करने के बारे में फैसला लिया जाएगा। और उनका यह कहना था कि जल्द से जल्द
हम इस सिलसिले में पहल भी करेंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि देही इलाकों में 100% दुकानें खोली जाएंगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 50% बारी बारी से सबको मौका दिया जाएगा, दुकानें खोली जाएंगी और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर इजाज़त रहेगी। लेकिन कोई वहाँ पर अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी करता है तो वो दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। तो इस तरह से वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर 29 में तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जो रेड जोन है वहाँ पर हैदराबाद चूँकि रेड जोन है और रंगारेड्डी रेड जोन है, मेडचल रेड जोन के अंदर है, यहाँ पर पाबंदियाँ जैसे कि तू यानी कि जूं के तू बरकरार रहेंगी। सिर्फ चने वहाँ पर नरमी ये दी गई है कि रेड जोन से हटकर वहाँ पर बाज़ दुकानें जो ज़रूरी अशिया की दुकानें खुली थी वो खुली रहेंगी, लेकिन उससे हटकर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉप्स को, सीमेंट की दुकानों को राहत दी गई है। ज़रूरी आलात जहाँ पर फ़रोख्त होते हैं वहाँ पर भी राहत दी गई है। तो इस तरह से 19 मई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। तेलंगाना की पूरी रियासत में कर्फ्यू के बारे में बताया कि क़वायद की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करनी चाहिए। अगर क़वायद की खिलाफ वर्जी होती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत पूरी तरह से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से निमटने के लिए मुसलसल इक़दामात कर रही है और इस पर संजीदगी से कोशिशें हो रही हैं। उनका ये भी कहना था कि फ़िलहाल कोरोना वायरस का वैक्सीन निकलने में अभी काफ़ी देरी है, लेकिन एहतियात के तौर पर यह एहतियात ही ज़रूरी है कि हम समाजी फासले को बरकरार रखें। तो इस तरह से जो अहम बात उन्होंने बताई 10वीं जमात के इम्तिहान के बारे में कि हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद ही इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा।